हमारे पास भी तो बुलडोजर है, हम ट्रैक्टर में बुलडोजर लगा के लेके आते हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी ना कहाँ नहीं है, चुपाड़ में बढ़ के तो देखा हुई है। आपके बच्चे तो नए नारे लगाते हैं। ना कहाँ लगाते हो, कहता सरकार के दलाल लगाते हैं, सरकार के दलाल हैं वो। और आओ तो सही जनता के बीच में, आओ तो सही जनता के बीच में वोट मांगने चले जाना। बाइक की तो बात ही छोड़ दिया, वोट मांगने चले जाना। जूत नहीं मारा तो जनता गाँव में बढ़ने नहीं देगी। सरपंचों ने लगा दिया जो भी बीजेपी पार्टी का, मैं हरियाणा का, सरपंचों ने गांव में बोर्ड लगा दिया है कि जो भी बीजेपी पार्टी का नेता आएगा तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होगी। तो आप अंदाजा लगा, मोदी हर नमकीन है तो क्या गाना कर्नाटक में, क्या रहा कर्नाटक में बता दीजिए। इनको जमीन दोस्त करने का काम जनता करती है। सरकार स्वामी नहीं है, सेवक है। वोट मांगता तो सेवक बन जाता है, और जब सत्ता आ जाती है, जब पावर का डॉन बन जाता है तो मालिक बन जाता है। जनता इस बात को देख रही है। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इस देश की जनता बहुत समझदार जनता, और समय पर ऐसी चोट मारेगी संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अमृत काल में देख तो लिया जो हमने कभी किसी काल में नहीं देखा। हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण जैसे मामले आए, और इसी यही अमृत काल दिखाना सर आरोप लगा, आरोप नहीं, ये सिद्ध होगा। पहले चली गई थी सारी खिलाड़ियां। ऐसा है, सरकार के आश्वासन पे ये बच्चे चले गए थे। आराम से मैं अबरार अहमद मेरा नाम है, मेवात से आया हूँ मैं, और भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो कैंडल मार्च आज निकाला गया है, कितना असर डालेगा इस सरकार पर? ये तो पूरा असर डाल रहा है सरकार पे। देश का प्रधानमंत्री देश छोड़ के चला गया, जापान आपको पता भी है, देश का प्रधानमंत्री चला गया। इतना फर्क पड़ रहा है कि 1 महीना हो गया सरकार टस से मस तो हो नहीं रही है। अरे इनका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट। ऐसे तो किसान आंदोलन भी चला था 13 महीना, झुकेगी सरकार। और जब जब पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी जब दिल्ली आए हैं तो खाली हाथ नहीं गए। इनका इतिहास रहा है। जनरल डायर को भी हराया इन्होंने, बाबर को भी हराया। जेपी नड्डा, मोहन भागवत की तो औकात क्या है। लेकिन जहाँ जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है ना, यहाँ कोई न्याय नहीं मिलता है, यहाँ रस्म अदायगी होती है केवल। अच्छा, ये सरकार को एक दिखाया है, टेलर दिखाया अभी फिल्म बाकी 28 तारीख को आप देख लेना। जिस देश के संसद में एक बहुत बड़ी महापंचायत, संसद का उद्घाटन करेंगे उस दिन। फिर पंचायत भी तो करेंगे, किसान नहीं कर सकते। हम पंचायत नहीं कर सकते इसमें। वे उद्घाटन करेंगे, हम अपनी पंचायत कर लेंगे। हम अपनी पंचायत कर लेंगे 28 तारीख को। जो हमारे बड़े चौधरियों ने बोला है, खापों के हमारे बुजुर्गों ने बोला कि 28 तारीख को महिला एक बहुत बड़ी पूरा देश की महापंचायत होगी। आपकी बहुत बड़ी खाप भी है, रेजिमेंट भी है जाटों की, और खेत खलियान भी मजबूत हैं, बेल्ट की नौकरी में भी हैं, सरकार में ताकत रखते हैं, लेकिन सरकार को नहीं ला पा रहे हैं आप। देखिए, ये जानते हैं क्योंकि किसान और जवान और खिलाड़ी ये देश के आन बान शान हैं। और हम जानते हैं कि हम पहले धीरे से ट्रीटमेंट, नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारे चौधरी राकेश टिकैत ने बोला है कि 40 दिन का ट्रीटमेंट, अभी 10 दिन और बाकी हैं। लेकिन टिकैत साहब से तो कहा था कि जितने तुम्हारे पास ट्रैक्टर है उतने हमारे पास भी है, राजपूतों ने। अच्छा, ये तो कोई नहीं, ये तो धमकाने की बात है। वे भी, उनका भी नंबर आ जाएगा सबका। ऐसे हमारे पास बुलडोजर है। हमारे पास भी तो बुलडोजर है, हम ट्रैक्टर में बुलडोजर लगा के लेके आते हैं। लेकिन यहाँ तक भी ट्रैक्टर नहीं आया अभी तक। अब आपका ट्रैक्टर आ जाएगा, अभी बताया था आपको, ट्रीटमेंट चल रहा है लंबा। ये जन आंदोलन कैसे बनेगा? पूरे देश की बेटी इसमें है, इस आंदोलन में। पूरे 28 तारीख को आप देख लेना, पूरे देश का। कुछ लोग कह रहे हैं जातिवादी आंदोलन हो गया, जाट वर्सेस राजपूत। अच्छा, मैं मेवात से हूँ, मुसलमान समाज से हूँ, क्या मैं जातिवाद हूँ? कोई जाट? नासिर जुनैद के जो हत्यारोपी थे ना, मोनू मानसन के पक्ष में यही खाप वाले चले गए थे। अच्छा, बचाने के लिए उसको। कौन सा गया? पंचायत 2 हुई थी खापों की, है पता आपको? ये नंबर सबका आना, पहले मुसलमानों का आया, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। फिर किसानों का आया, फिर खिलाड़ियों का आया, फिर डॉक्टरों का आया, फिर अब पहलवानों का आया, सरपंचों को भी आया है। नंबर सबका आना, अब वे लोग जागरूक हो रहे हैं। वही काल चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, अब ये सब लोग जागरूक हो रहे हैं। जब सरकार तानाशाह हो जाती है ना, तो उसमें जन जागरण ये एक हथियार है जो सरकार को पलट सकता है। और जन जागरण जो एक्टिविटी सोसाइटी में की जाएगी, रोड पर की जाएगी, इससे बड़ा कोई वेपन्स नहीं है। आज़ादी के बाद जितने भी जन जागरण अभियान किए वो इसी तरह किए। गाड़ी का पलटना कोई जन जागरण अभियान नहीं है। इस एक्टिविटी से जन जागरण अभियान शुरू होता है। जनता देखती है, जनता जागती है। डेमोक्रेसी में यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, और आप जो है मोमबत्ती लेकर आए हैं। कितना असर पड़ेगा सरकार पे? उस सरकार की पॉलिसी में और केंद्र सरकार की पॉलिसी में कितना अंतर देखते हैं आप?
मिट्टी में मिलाने वाले खुद मिट्टी में मिल जाते हैं। जो सरकार जनता से सुनकर आती है और जनता की स्वामी बन जाती है और इस तरह की भाषा बोलती है ना, इस तरह की भाषा से सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के कारण जनता में और सरकार में भेदभाव हो जाता है। और वो भेदभाव हो जाता है तो उसका एक ही कारण है कि जन जागरण अभियान चला जाना चाहिए, जनता को बताया जाना चाहिए वर्तमान सरकार जनता के पक्ष के नीतियाँ नहीं बना रही है। अमृतकाल थोड़ा है, ये तो बुरा काल चल रहा, अमृत महोत्सव है नहीं, ये ड्राकनस हीरा है, ये अंधकार का हीरा है। झूठ तो मुमकिन है, झूठ बोल करके जनता के बुलावे नावे देकर आपने में डंका बज रहा है मोदी जी का। सर नहीं, कहीं नहीं बज, ये सिर्फ मीडिया पर डंका बज रहा है। मीडिया का काम हो सरकार की जो गलत नीतियां उसका विरोध करना, आज का मीडिया सरकार की नीतियों की प्रशंसा करता है, तो रोल ही बदल गया है। एक बात बताओ ना, सरकार तो झूठ बोल करके आई है, जनता के मूल्यों के अनुसार शासन नहीं चलाती है। आपने तो वोट दिया होगा ना सर? ना, मैंने कभी वोट नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था, मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूँ। हरियाणा में सरकार बीजेपी से समर्थन चल रही है, चल रही, गिर जाएगी वो। जिस दिन जनता के बीच में जाएंगे कैंपेन भी नहीं चला पाएंगे। गांव में सरपंचों ने, हिंदुओं की सरकार है ये ना, हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की बेटी है, हिंदू ही आरोपी है, हिंदुओं की सरकार है, तो न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हिंदुओं के नाम पर जो राजनीति करते थे आज तक आए क्यों नहीं हो? कहाँ हो हिंदू? कहाँ सेना कहाँ है? कहाँ करनी सेना? कहाँ बताइए सर। इनके जो राजनीतिक लोगों की जो स्टेटमेंट है नहीं बोल रहे, जब जिस दिन ये हल्के में वोट मांगने जाएंगे उस दिन पता लगेगा इस मोमेंट्स का क्या रिजल्ट। ये जो हिंदुओं के संगठन है सर, करनी सेना, बजरंग दल, शिवसेना और हिंदू वाहिनी, ये किसकी बेटी बचाते हैं? ये सरकार ने कर्नाटका में बैन कर दिया। आगे आगे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी, समाजवादी सरकार जब भी आगे बढ़ेगी तो इस तरह की निरंकुश सरकार होती है जो विशेष जाति धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। डेमोक्रेसी में पावर जनता के पास होती है और उस पावर को झूठ बोल करके इन्होंने बुलावे नाये छल कपट के आधार पर इन्होंने ठगा है और अब उन बातों को भूल गए। तो ये जो प्रोसेस जितने निकाले जाते हैं, ये जन जागरण अभियान को, एक नागरिक को जागरूक करने के आंदोलन बनेगा यार। हाँ, 100% इसी के लिए प्रयास है, इसी के लिए प्रयास है। डेमोक्रेसी में जनता के पास पावर है, शासक के पास तो नहीं। वो तो झूठ बोल के बैठ गया, लेकिन उसको उतारने का काम क्या है? सर हिंदू मजबूत हो रहे हैं ऐसा कहा जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने हिंदुओं के कार्ड को वोट प्राप्त करने के लिए पहले हिंदू मुसलमान किया, फिर किसानों के घेर लगे, फिर पहलवानों का नंबर आ गया, फिर सेना का नंबर आ गया, आम आदमी का नंबर। आप चिंता मत कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आपका भी नंबर आएगा, आपका भी आएगा। आपका तो आ ही रहा है। मीडिया का काम तो जो था वो तो छोड़ दिया है और सरकार की दलाली करने का काम मीडिया का हो गया। ना तो मीडिया तो कह रहे हैं कि ये दो जातियों का आंदोलन है, राजपूत वर्सेस जाट। ना, वो तो सांप्रदायिक शक्तियां भी पहले देश में। जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं मेरठ के सरदना से, संगीत सोम, वो कह रहे हैं हम 52,000 बाइक लेकर आएंगे जंतर मंतर पर। अरे आओ तो सही, जनता के बीच में आओ तो सही, जनता के बीच में वोट मांगने चले जाना। बाइक की तो बात ही छोड़ दिया, वोट मांगने चले जाना। जूत नहीं मारा तो जनता गांव में बढ़ने नहीं देगी। सरपंचों ने लगा दिया जो भी बीजेपी पार्टी का, मैं हरियाणा का, सरपंचों ने गांव में बोर्ड लगा दिया है कि जो भी बीजेपी पार्टी का नेता आएगा तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होगी। तो आप अंदाजा लगा, बीजेपी के लिए बेटी जरूरी है, वोट जरूरी है? वोट जरूरी है। सरकार वोट जरूरी है? नहीं है, सरकार वोट की राजनीति, वोट जरूरी है, वोट की चोट समझती है। या ना संविधान को मानती है, ना कानून को मानती है, ना सामाजिक मूल्यों को मानती है, ना और किसी चीज को मानती है। वोट की चोट को मानती है और वोट की चोट जब लगेगी जब चुनाव में जाएंगे और जनता इंतजार कर रही है। हिंदुत्व मजबूत हो रहा है? कैसा हिंदू? तो हनुमान की भी बेइज्जती करा दिया, राम की बेइज्जती करा देंगे। यूपी में आएगा चुनाव जब राम की भी बेइज्जती। विकल्प क्या है सर हिंदुत्व का? हिंदू है क्या? सब एकजुट हो जाते हैं। धर्म क्या है? नेक नियत से निस्वार्थ काम करना धर्म है, ये महात्मा गांधी ने कहा। लेकिन वो तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ना, ढोंगी हैं, ढोंगी। धर्म मंदिर बन रहा है, काट क्या है? धर्म के नाम पर राजनीति करके लोग शरीफ लोगों की वोट पर डाका डालना चाहते हैं और कुछ नहीं है वो। और वो जनता जान चुकी है, जब ये चुनाव में जाएंगे तो इसका परिणाम आपको मिलेगा। आगे 4 स्टेट के चुनाव आ रहे, उसमें देख लेना। मोदी तो मुंह नहीं खोल रहे हैं इस मामले पर। मोदी खोले क्या? मोदी ने 9 साल हो गए, आप
प्रेस मीडिया के सामने बोला, जनता की बात सुनी, अपनी मन की बात कह के चला जाता है। हाँ, मन की बात, जनता की बात सुनिए ना, शासक का काम तो जनता की बात सुनकर नीति बनाना है। भीषण गर्मी है, 1 महीना हो गया है, बेटी बैठी हुई है रोड पर, और कोई देश में कोई हथनी मर जाती है तो पूरा देश उबल पड़ता है, ट्विटर पर, फेसबुक पर विरोध करते हैं। देशों से लाए गए चीते मरते तो न्यूज़ बनती है ना। लेकिन आप ये मानिए, न्याय के लिए, अन्यायकारी राज्य को हटाने के लिए जनता को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और हम संघर्ष पर हैं। संघर्ष कभी नहीं आप अन्यायकारी बताते हैं, वो कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट है मोदी। ना, वो हिंदू का तो कार्ड खेलते हैं। हिंदू कौन है? एक विचारधारा है, नेक की, नीयत की है, हिंसा की, मूल्यों की, उसका मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज कितने दिन करेंगे? हत्यारे जब कैबिनेट में बैठे हैं तो आप उन छोटी छोटी बातों को छोड़िए। खाप तो गई थी इससे समर्थन में, खाप तो जाएगी, तो खाप तो जब चुनाव में जाएगी जब बताएगी ना खाप क्या है। आपने ताकत देकर हाथ कटा लिया 5 साल तक, उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है जनता के पास। मैनिफेस्टो इन्होंने दरकिनारे कर दिया, किस आधार पर वोट मांगी थी? वो तो है नहीं कोई भी नीति, उसका आधार पर तो सरकार कार्य ही नहीं कर रही। सरकार तो भेदभाव और छल कपट और भ्रष्टाचार की नीति। जैसे जंतर मंतर पर आंदोलन 1 महीना हो गया है, अब क्या रणनीति आए कि जो सरकार एक्शन में आए, कुछ आपका असर पड़े सरकार पर? सरकार ऐसे नहीं है, जब संघर्ष की चक्की चलती है ना, जब डेमोक्रेसी में सरकार की कता कब्र को खोदने का काम करती है, और वो खुदने लग रही है। जितना मोमेंट लंबा चलेगा उतना इनको जो बूथों पर जाएंगे ना, वो दिखेगा, संघर्ष का असर दिखेगा भाई। 4 स्टेट के चुनाव आ रहे, उसमें देख लेना।